नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी वास्तु मिथ्स एंड डेट रेमेडी विषय पर। और उसी दौरान बहुत से लोगों ने, जहां हमारे दर्शकों ने अपने डेट की सिचुएशन को हमसे व्यक्त किया था, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति से भी वो जूझ रहे हैं। आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे वास्तु मिथ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट विषय पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प के साथ साथ मैं कहूँगा कि ज़रूरतमंद विषय। बहुत से लोग चिंतित हैं अपनी ऑक्यूपेशन, खासतौर पर नौकरी पेशे वाले लोग जिनकी नौकरियां चली गई। बहुत से लोग ऐसे जो फरलोड हो गए। ऐसी परिस्थिति बहुत से लोगों के साथ हुई पैंडेमिक के दौरान। जो हमारा विषय है आज का, वास्तु मिथ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है जो कि आज के समय के साथ बिल्कुल ही मैच करता है, क्योंकि कोविड के बाद हमने भी काफ़ी सारे लोगों से जो एवरी टाइम क्लाइंट के साथ बातचीत की जाती है, उसमें कुछ कॉमन टॉपिक हमें एवरी ईयर दिखाई देते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी आज के ज़माने का अभी 2022 के अनुसार काफ़ी बड़ा इशू इसलिए बन गया है कि कोविड के बाद सारे बिजनेस में बहुत सारी परिस्थिति बदल गई। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ कंपनियां जो थी वो भी वहाँ पे परेशानी, फाइनेंशियली चीज़ के प्रॉब्लम में जा रही है, तो जिसकी वजह से उन्होंने भी एम्प्लॉय कम कर दिए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लोग जो उससे सफ़र कर रहे हैं। एक ये भी मैंने देखा है ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड की सिचुएशन के बाद कि परिस्थिति उतने तक नहीं है। आजकल जो लोगों को जॉब मिलती है उनको भी जॉब मिलती है, कुछ टाइम होता है और अचानक से वहाँ पे उनको वापस वो अनएम्प्लॉयमेंट उनको हो जाती है, क्योंकि या तो वो जॉब में से ऑनर निकाल देते हैं, फायर हो जाते हैं, खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो जॉब के अंदर स्टेबिलिटी ढूंढने वाले लोगों को ये बात डेफिनेटली महसूस होती होगी कि 2019 के कोविड की सिचुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें स्ट्रगल करें, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करें। कभी जॉब मिलती है, कभी छूट जाती है, फिर मिलती है, फिर छूट जाती है। तो एक जो स्टेबिलिटी जॉब में हुआ करती थी वो नहीं बची है। तो कई बार क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह होती है, उसी से रिलेटेड चीज़ों के साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात महसूस होगी, क्या ऐसी छोटी मोटी वास्तु दोष वो घर में करते हैं जिसकी वजह से अगर वो सही परिस्थिति में हो, उनकी जॉब अच्छी बनी हुई हो, तो कहीं अनजाने में गलती से कोई ऐसी घर का होम डेकोरेशन, कोई ऐसी व्यवस्था ना कर दें ताकि उनको अपने जॉब में जो स्टेबिलिटी है वो खोनी पड़ जाए और वो अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में आ जाए। तो कई बार राइट टाइम पे संभल जाने से विपरीत परिस्थिति से आप बच सकते हो, और जो ऑलरेडी इस तरह की परिस्थिति को भुगत रहे हैं, उनको परेशानी है, उनको भी छोटी छोटी वास्तु के टिप्स में देना चाहूंगी ताकि उनके साथ एक हौसला बना रहे और वो दोबारा अपनी पूरे प्रयास और वास्तु के टिप्स को ध्यान में रखकर दोबारा अपने लिए सही चीज, अपने लिए राइट करियर को चूज कर सके। पल्लवी जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर 2020 और 21 और 22 में भी हमने देखा कि कई उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत से लोग ऐसे देखने को मिले कि अगर लोगों को नौकरी से निकाला गया तो ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि एक या दो लोगों को, मतलब 200-300 एम्प्लॉयज को एक साथ निकाला गया। और वो इस वजह से क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो काम का चलन है, एक ट्रेंड्स में बदलाव देखने को मिला है। बहुत सारे बिजनेसेस के जो काम करने का जो तरीका था वो बदल गया है। बहुत सारे रिटेल बिजनेस ऑनलाइन चले गए, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। अब सवाल उसमें ये कि जहां लोग कुछ कंपनी में बचे भी हैं, उनमें भी एक इनसिक्योरिटी आ गई है कि पता नहीं कि हमारी नौकरी कब चली जाएगी। और दूसरा, जो लोग अभी बेंच पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति में है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कब उनके लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा से बनेगी कि वो जॉब कर पाएंगे। और यही कि इस वक्त में ध्यान, मन बड़ा भयभीत रहता है। वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? जॉब में इनसिक्योरिटी जो होती है वो आदमी की रूटीन लाइफ डिस्टर्ब कर देती है, और कई बार अगर वो खुद ही घर में ब्रेड विनर हो तो बहुत ही विकट परिस्थिति आ सकती है।
2019 में कोविड के बाद कुछ बदलाव ऐसे भी आए हैं कि जो कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी या जो कंपनियों को डिसाइड करना था कि हमें अपनी एलएलसी बंद कर देंगे, काफी सारी कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की, काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब से उनको हाथ धोना पड़ा, वो फायर हो गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला 2019 से शुरू हुआ है, उसके साथ साथ 2022 तक एक बात तो फिर भी बनी हुई है कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जॉब में इनसिक्योरिटी है, वहां पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है। 2019 के बाद जिन जिन लोगों ने दूसरी जगह पे अपनी बहुत सालों पुरानी जॉब से हाथ धो के जिन्होंने दोबारा अपना काम शुरू किया है, वो भी वहां पे सिक्योर नहीं हुए हैं, वहां पे भी उनकी स्टेबिलिटी बनी नहीं है। तो जॉब के अंदर जब आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आपका फ्यूचर कौन सी दिशा में जा रहा है। वास्तु के हिसाब से कुछ दिशाएं ऐसी होती है जो कई बार जॉब के साथ जुड़ने वाले लोगों को, करियर के अंदर जिनके पास और कोई व्यवस्था ना हो, बिजनेसेस ना हो और कोई दूसरे सपोर्ट ना हो, लाइफ में कोई गॉड फादर ना हो, तो ऐसे लोग जो कि कंप्लीटली सेल्फ मेड होते हैं, वो अपने बलबूते पे आगे जाते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लिए बहुत बड़ा टेंशन का विषय बन जाता है। तो वास्तव में जैसे आदमी के घर में अलग अलग तरह के कॉर्नर्स जो होते हैं वो कॉमन स्तर पे लोगों को हेल्प करते हैं, उसमें मैं यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वास्तु टिप्स देने वाली हूँ वो ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो कोई जॉब में इनसिक्योरिटी फील करती है, यानी कि करंट जॉब है लेकिन वहां पे इनसिक्योरिटी है, या ऐसे तमाम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उनके पास अभी जॉब नहीं और वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ये दो तरह के लोगों के लिए हम अलग अलग तरह की वास्तु की टिप्स देने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं और एज ए कंसल्टेंट कहूंगी कि बहुत सारी बातें व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन वास्तु की टिप्स देने का प्रयास हम करेंगे। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से वास्तु मिथ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और जो उन्होंने कहा कि इस और क्या सुझाव, क्या प्रयास ऐसे किए जा सकते हैं कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके, उसको जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।